Good morning, everybody. Today we'll read the second chapter of 7th class, Gift of Chappals. It is the second part of this lesson. मृदु crept up to the window. मृदु ने विंडो में से खिड़की में से झांक कर देखा. Crept up means झांक कर देखना. लाली was sitting a little distance away. लाली जो थी वह थोड़ी सी दूरी पर बैठी थी. Awkwardly holding her violin. अपने वॉयलिन को अपने हाथ में अजीब तरीके से पकड़े हुए. एंड बोस्टरिंग हर एल्बोज जुटिंग आउट. और उसकी जो कोहनी थी वह बाहर निकली हुई थी. एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. और उसकी जो आइज थी, आँखें जो थी, वो एकाग्रचित्ता से देख रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और खिड़की के एकदम पास, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. एक दुबले पतले शरीर वाले म्यूज़िक मास्टर बैठे थे. बोनी मीन्स होता है थिन. थिन मीन्स पतला. ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड विद ए फ्रेंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर. लगभग उसका जो सर था वो गंजा था. बाल्ड मीन्स गंजा. गंजे सर में जो एक तेल लगे हुए बालों की एक जो किनारी थी वह उसके कानों के पास से थी. एंड ओल्ड फैशन टफ, और उसके एक पुराने फैशन की चोटी बनी हुई थी. टफ्ट मीन्स चोटी. ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसकी चमड़ीली गर्दन पे एक सोने की जो चेन थी वह चमक रही थी. ग्लीम्ड मीन्स चमकना या स्पार्कल होना. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड. और एक डायमंड की जो रिंग थी वह उनके हाथ पे ग्लिटर्ड हो रही थी. ग्लिटर्ड मीन्स भी स्पार्कल होता है, मीन्स चमकना. एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वॉयलिन. जब वह वॉयलिन की तार को, स्टीम को ऊपर नीचे कर रहे थे. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेंट हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. वेस्टी मीन्स होता है धोती. और उन एक बड़ा जो पाँव था वह उनकी गोल्ड बॉर्डर जो धोती थी उसके किनारे से बाहर निकला हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रैमी बिग टो. और वह अपने बड़े से पंजे को जो थाप के समय पर फ्लोर पर गिरा रहे थे, यानी जब ताल के साथ वो अपने पाँव को फ्लोर से टच कर रहे थे. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. उसने कुछ संगीत बजाया. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. जो लाली थी वह उनके सामने वायलिन पर लड़खड़ा रही थी. स्टम्बल्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. जो कि उनके हाथ में एकदम असहाय महसूस हो रहा था. इट इज़ यूज फॉर वायलिन. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और एकदम नाखुश, अप्रसन्न दिखाई दे रहा था लाली के हाथों में. व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर. द म्यूज़िक मास्टर नोट्स सीम्स टू फ्लोट अप. जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स थे, जो सुर थे, वह तैरते हुए प्रतीत होते थे. एंड सेटल्ड परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. और ऐसा लगता था कि वे जो अदृश्य, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, अदृश्य जो परिपथ था मेलोडी का, संगीत का, उस पर बहुत फिट होकर के चल रहे थे. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स. ऐसे लगता था कि जैसे किसी ट्रेन के जो पहिए हैं वो एकदम स्मूथली पटरी में एकदम स्मूथली जुड़ चुके हैं. एंड वीजिंग अलोंग, और दूर तक भन बनाते हुए जा रहे हैं. एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था. मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज बिरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टीम. मृदु जो थी वह ध्यान से उस विशाल हाथ को, जो कि बिरिंग था यानी जिसपे एक रिंग पहनी हुई थी, उसको देख रही थी, जो कि बिना प्रयास के ही वॉयलिन की स्ट्रिंग पर ऊपर नीचे चल रहा था. मेकिंग लवली म्यूज़िक, और बहुत ही अच्छा संगीत का निर्माण कर रहा था. स्क्वैक देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन. दूसरी बार फिर से लाली जो थी वह अपनी पटरी से उतर गई, यानी उसका जो संगीत था फिर से बिगड़ गया. अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट. वेल मीन्स होता है पुकार. एक दुख भरी जो पुकार होती है उसको वेल बोलते हैं. गेट पर से एक बहुत दुख भरी पुकार आई. अम्मा अम्मा ओह. अम्मा ने बोला ओहो. रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा. जो माँ थी वह पिछले बरामदे से चिल्लाई, रवि उस बैगर को भेज दो.
वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वह बातें कर रही थी विद तापी, तापी के साथ। He has been coming here every day from the past week. वह यहाँ प्रत्येक दिन आ रहा है पिछले सप्ताह से. And it is time he found another house to beg from. और अब ये समय है कि जब वह दूसरा घर भीख के लिए ढूंढ ले. पाती explained to तापी. पाती ने तापी को ऐसा बताया. मृदु and मीना followed रवि out. मृदु और मीना ने रवि के पीछे पीछे बाहर चले गए. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. जो बैगर था वह पहले से ही गार्डन में था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. वह अपने आप को ऐसे ही शांत से बैठा था जैसे अपना खुद का घर हो. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री. उसने अपना जो ऊपर का कपड़ा था वह उस नीम के नीचे बिछा दिया. एंड वॉज लेनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. और वह उसके ट्रंक मीन्स होता है तना, पेड़ का जो तना था उसके आराम करने के लिए बैठ गया. Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि उसने अपने आप को तैयार कर लिया था एक छोटी सी नींद लेने के लिए. स्नूज मीन्स होता है एक हल्की सी नींद लेना. जब तक कि वह भीख के लिए या भिक्षा के लिए जो प्रतीक्षा कर रहा था. आर्म्स मतलब होता है भिक्षा. गो अवे, चले जाओ. सैड रवि स्टर्नली. स्टर्नली मीन्स होता है कठोरता से. रवि ने कठोरता से कहा चले जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. मेरी पाती कहती है कि अब वह समय है कि जब तुम भीख के लिए दूसरा घर ढूंढ लो. द बैगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. जो बैगर था उसने अपनी आंखें खोली, एकदम बड़ी बड़ी आंखें खोली और बड़े ध्यान से प्रत्येक बच्चे को देखा. गेज में तो होता है दृष्टि डालना. द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट. अंत में उसने कहा इस घर की जो महिलाएं हैं. इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग. और उसकी जो आवाज़ थी वो फीलिंग्स से रुक रही थी. चॉक्ड मीन्स होता है अवरुद्ध होना, रुकना. आर वेरी काइंड सोल. इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत दयालु आत्माएं हैं. सोल मीन्स होता है आत्माएं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक. मैंने पिछले एक हफ्ता जो सप्ताह है उससे उनकी दया से अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखा है, यानी अपने शरीर और अपनी आत्मा को साथ में रखा है. केप्ड बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक ईडम है, यानी इसका मतलब होता है कि शरीर और आत्मा को साथ रखना यानी जीवन यापन करना या अपने जीवन को चलाना. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता कि वो मुझे ऐसे बाहर निकाल देंगी. ही रेज हिज वॉइस. उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया. अम्मा अम्मा ओ. सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल. उसने फिर से अपनी आवाज़ को बढ़ाया. अम्मा अम्मा. दुख जो उसकी आवाज़ में था, उसकी पुकार में था यकीनन, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी. इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली. यह जो आवाज़ थी यह बहुत गहरी थी, बहुत मजबूत थी और उसके खाली पेट में से कहीं उत्पन्न हुई थी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. और ऐसे लगता था कि वह घूमते हुए उसके मुंह से बाहर निकल गई. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग. और उसके मुंह में कुछ बचे हुए जो दांत थे जो कैसे थे, उसके बीटल चबाने के कारण से जो ब्राउन कलर के हो चुके थे. रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि उसे कह दो किचन में कुछ नहीं बचा है. कॉल्ड रुकोमनी. रुकोमनी को ने कहा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन. और उसको कह दो कि वापस से ना आए. टेल हिम दैट. उसको ऐसा कह दो. शी साउंडेड फीड अप. ऐसा लगता था कि वह फीड अप हो चुकी. फीड अप का मतलब होता है थक जाना, ऊब जाना. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल. रवि को ये सारा दोहराना नहीं पड़ा. टू द बैगर. उस बैगर को. वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. जो भी माँ ने कहा था वह सबके लिए सुनना बहुत सरल था. देयर अंडर द नीम ट्री. उस पेड़ के नीचे. द बैगर सेट अप एंड शट. जो बैगर था वह उठा और उसने आह भरी. आई विल गो. मैं जाता हूँ. ही सैड वेयरली. उसने बहुत दुख के साथ कहा. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट अंडर
हेयर अंडर दिस ट्री, कृपया मुझे थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, जो सूरज है वो बहुत गर्म है। द तार हैज़ मेल्ट ऑन द रोड, और जो सड़क का जो तारकोल है वो एकदम पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पाँव हैं उनमें छाले पड़ चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने पाँव को फैलाकर दिखाते हुए कहा, जिसपे गुलाबी बड़े जो छाले थे और उसके पाँव के तले के नीचे जो नंगे पाँव थे, बेयर मीन्स होता है नंगे, जो नंगे पाँव थे उसके तलवों के नीचे हो रखे थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु थी उसने जो फुसफुसाते हुए मीना और रवि से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी चप्पल्स को खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हें घर में कहीं कोई एक पुराना जोड़ा चप्पल मिल सकता है। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा मुझे पता नहीं। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी जो चप्पल है वो उसके लिए बहुत छोटी है उसके पाँव में आने के लिए, और आई हैव गिव देम टू हिम, वरना मैं उसको अपनी दे देता। एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और उसके जो पाँव थे वो मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटन हिज धोती, जो बैगर था उसने अपने ऊपर के कपड़े को उठाया और अपनी धोती को थोड़ा टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, उसने अपनी आँखों को उठाते हुए देखा और बड़े ही डर के साथ सड़क को देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि आफ्टरनून दोपहर की धूप से चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, मीना ने कहा उसको उसके पाँव के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। हर बिग आई फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी जो बड़ी आंखें थी वह भर गई थी, यह अच्छा नहीं है। सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बबलरिंग, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इट इज़ नॉट फेयर, यह फेयर नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, यह फेयर नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, क्या इसकी मदद नहीं की जानी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 ही मिनट में वह अपनी पाँवों को उस पर फ्राई करने वाला था, तलने वाला था सड़क पे। व्हाट ही नीडेड इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको एक चप्पल की एक जोड़ी की आवश्यकता थी। सो वेयर डू वी गेट दैम, हम कहाँ से प्राप्त करें। कम लेट्स सर्च इन द हाउस, आओ हम घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को भी उनके पीछे धक्का दिया। जस्ट एज द स्टेप इनटू द बरंदा, जैसे ही वो बरामदे में गए, मृदुस आई फिल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, मृदु की जो आईज थी वो उसके ऊपर जो पुरानी चप्पल थी उनके ऊपर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, उसने उसको तब भी देखा था जब वह आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि ने उसने फुसफुसाते हुए कहा, रवि हुज आर दोज, ये किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शैबी लुकिंग, रवि मुड़ा और उसने उन जो पुरानी सी जो चप्पल थी उनको देखा। बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल्स स्लीपर्स, जो चप्पल थी वो एकदम पुरानी सी टूटी हुई सी थी। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने उनको झाँक कर देखा और अपने सर को हिलाया। देर आर जस्ट द राइट साइज, हाँ यही एकदम सही साइज़ है। ही सेड पिकिंग दैम अप, उसने उनको उठाते हुए कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना ने भी बड़ी बेसब्री से उसका गार्डन तक उसका पीछा किया। हेयर सैड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट टू द ओल्ड मैन, देखो रवि ने ऐसा कहते हुए बैगर के सामने उन चप्पल को गिरा दिया। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये चप्पल पहन लो और वापस कभी मत आना। द बेगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स हरीडली flung this towel over his shoulder, pushing his feet into them and left, muttering a blessing to the children. जो रवि था, जो बैगर था, उसने बहुत ध्यान से उनको देखा, स्लीपर्स को, जल्दी से अपना जो टॉवल जो था उसको अपने शोल्डर पे डाला, फटाफट अपने पाँवों को उसमें डाला और उन बच्चों के लिए आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए, मटरिंग मतलब होता है बड़बड़ाना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में
वह सड़क के किनारे से गायब हो गया। वैनिश्ड मीन्स होता है गायब होना। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एंड अनएप्रिशिएटिव। और जो म्यूजिक मास्टर था वह घर से आया और बड़े आश्चर्य से उसने बाहर देखा। लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। उसने उन तीनों को पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए देखा। प्लेइंग मार्बल्स, पत्थर से खेलते हुए। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द बरंदा। तब उसने अपनी चप्पल्स को उस बरंदे में ढूंढा। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने रखा था। लाली ही कॉल्ड, लाली को उसने पुकारा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद। शी हरेड अप टू हिम, वह जो थी वह उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या आपने मेरी चप्पल को देखा है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उसे यहाँ रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृदु, मीना चुपचाप लाली को और म्यूजिक मास्टर को चप्पलों को प्रत्येक कोने में बरामदे के ढूंढते हुए देख रहे थे। ही स्क्योर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेल एंड क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू द बिटवीन देम। उसने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ रेल के पास, जो रेलिंग थी उनके पास, फ्लावर पॉट्स के पास, बीच में, सब जगह ढूंढा। ब्रांड न्यू देवर, नई चप्पल थी वे। आई वेंट ऑल द वे ऑफ माउंट रोड टू बाय देम, मैंने उनको माउंट रोड से ख़रीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह ऐसा कहते हुए जा रहा था। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, वह एक मंथ की फीस के जितनी थी। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सून लाली वेंट इन द टेल हर मदर, जो लाली थी वह अपनी माँ को कहने गई। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी आई। लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उसके पीछे पीछे आ रही थी और बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही थी। हैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये बहुत ही निराश कर देने वाली बात थी कि किसी ने उन्हें चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, पाती ने बहुत चिंतित होते हुए कहा कि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं, जो लोग सामान बेचने आते हैं, वो दरवाजे पर आते हैं। रुकुमनी कॉट साइड टू रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी की दृष्टि रवि, मृदु और मीना पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन शी सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट। उसने उन्हें बुलाया, क्या बच्चों तुमने देखा है। ऐसा कहते उसने देखा कि वो बहुत ही चुपचाप बैठे हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, और बहुत चुपचाप से। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तुमने बरामदे के पास किसी को आते हुए देखा। ए शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, एक वी शेप की जो लाइन थी उसके आईब्रोज के बीच में बन गई। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअल सॉफ्ट, और एक जो बहुत ही प्यारी सी जो थी वो उसके सामने पड़ी। रुकुमनी वॉज एंग्री, जो रुकुमनी थी वो नाराज़ थी। थॉट मृदु विद ए शिवर, ऐसा सोच करके जो मृदु थी वह काँप उठी। शिवर मीन्स काँपना। शी वुडन बी सो अपसेट, वह जो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, वह बहुत ज़्यादा दुखी होगी अगर उसे पता चलेगा जो बैगर था, गरीब जो बैगर था, उसके पाँव के छालों के बारे में। शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने उसे बताने का प्रयास किया। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए। शी क्राइड, उसने आह भरी। रुकुमनी देयर वॉज ए बैगर देयर, जो एक बैगर था वह आया था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बोयस ऑन हिज फीट, उसके पाँव पर छाले थे। सो सेड द रुकुमनी ग्रिमली, रुकुमनी ने बहुत गुस्से से पूछा। तो टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हेयर, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल थी वो उसको दे दी, उस बूढ़े भिखारी को। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड, पाती पाती गुराते हुए कहा, बच्चे आजकल ये किसी का कहना नहीं मानते हैं। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा क्या आपने मुझे नहीं बताया था उस कर्ण के बारे में जिसने प्रत्येक चीज़ दान कर दी थी। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के ईयरिंग्स। ही वॉज सो काइंड एंड ज्यूरियस, क्या वह बहुत ज़्यादा दयालु और काइंड नहीं था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने बीच में रोकते हुए कहा, मूर्ख
कर्णा डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण ने दूसरे लोगों की जो चीज़ें थी वो नहीं दी थी. ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने सिर्फ अपनी चीज़ें दी थी. बट पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पल तो उसको जो बैगर था उसके पाँव में फिट आती नहीं. रवि रस्ट ब्रेस्टली ऑन, रवि ने जल्दी से आगे कहा. एंड अम्मा, और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, और अगर वे आती थी. वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर जो आती भी और मैं उसको दे देता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता. रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्रली. नाउ रवि ने रवि जो रुकुमनी थी उसने रवि को डांटते हुए कहा बहुत नाराज़गी से. गो इनसाइड दिस मिनट, अब भी क्या अंदर चले जाओ. शी हरेड इंडोर एंड ब्रॉट अप गोपू मामाज हार्डली वॉर्न, वह जल्दी से अंदर गई और वहाँ से गोपू मामा जो थे उनकी जो चप्पल थी वो लेकर आई. न्यू चप्पल्स, उनकी नई जो चप्पल जो उन्होंने पहनी नहीं थी वो लेकर आई. दीज शुड फिट यू, शायद ये आपको पूरी आएगी सर. प्लीज़ पुट दीज ऑन, आप इनको पहन लीजिए. आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है. माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है वो शरारती हो गया है. द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखों में चमक आ गई. ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने उनको पहन लिया और ऐसा दिखाते हुए कि वह बहुत खुश नहीं है. वेल आई सपोज दिस विल हैव, और उसने ऐसा कहा कि मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बड़ों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है. व्हाट टू डू, क्या किया जा सकता है. ए हनुमान इनक्रेनेट ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, हनुमान इनक्रेट, ये हनुमान जी के बारे में. इनक्रेट मतलब इनके वंशज, यानी हनुमान जी के वंशज जैसे हैं, यानी हनुमान जी के जैसे शरारती हैं, बंदर हैं. ओनली रामा कैन सेव सच एज नोटी फेलो, ऐसे शरारतियों को तो सिर्फ राम जी अपने साथ रख सकते हैं. रुकुमनी आइज फ्लैश्ड, जो रुकुमनी की आई थी वो एकदम गुस्से से भर गई. शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके रवि को कोई भी एक मंकी कहे, बंदर कहे. इवन ए होली मंकी, चाहे वो कोई एक पूज्य ही बंदर क्यों ना हो. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह जो खड़ी हुई और एकदम फ्रंट डोर के सामने आ गई. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ऐसे प्रतीत हो रहा था, एकदम साफ हो रहा था कि वह चाहती है कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं. ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड, जब वो अपनी नई चप्पल को पहनकर वहाँ से चले गए तब उसने कहा. मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु जल्दी से अंदर आ जाओ और कुछ नाश्ता कर लो. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, वास्तव में तुम बच्चे ऐसा कैसे सोच लेते हो. थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल टू वर्क, बहुत भगवान का धन्यवाद है कि आपके गोपू मामा ने ये जो चप्पल से काम के लिए नहीं पहनी थी. एज शी वॉकड टूवर्ड द किचन, उसने किचन की तरफ जाते हुए कहा. विद मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ. शी सडनली बिगेन टू लाफ, अचानक उसे हंसी आने लगी. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ दिस शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम, क्योंकि वह जैसे ही घर आते थे वह अपने शूज़ और सॉक्स को उतारते ही जल्दी से अपनी चप्पल को ढूंढते थे. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, और आज तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जैसे वो घर आएंगे. व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें ये कहूँगी. आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर, कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है. दिस लेसन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे. आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ें, वर्ड मीनिंग को याद करें. थैंक यू.